हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाया जाए पिनाइल इम्प्लांट के बारे में, जिसमें काफ़ी टाइम हो गया हमने सर्जरी के तो उसके वीडियो बनाए, लेकिन उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं की। जब भी पिनाइल इम्प्लांट की बात करता हूँ तो आपने पुराने वीडियोस में भी मैंने दो इम्प्लांट के बारे में जिक्र किया है, एक रिजिटेन और दूसरा इंडियन पिनाइल इम्प्लांट। इंडियन पिनाइल इम्प्लांट किसी भी एंगल से इन्फीरियर नहीं है, लेकिन अगर आप रिजिटेन के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैंने जो इम्प्लांट करे तो मुझे एक जो मेजर फ़र्क लगा वो क्या कि जो इंडियन पिनाइल इम्प्लांट है इसकी टिप ब्लंट होती है, ये एक मेजर फ़र्क है। बहुत से पेशेंट्स ये समझते हैं कि इंडियन पिनाइल इम्प्लांट दिखाई देता है, ये बिल्कुल कोरा झूठ है। जिन भी लोगों ने फैलाया है ये बिल्कुल गलत बात है। इंडियन पिनाइल इम्प्लांट कभी भी कपड़ों में दिखाई नहीं देता। हाँ, कपड़े उतारने के बाद सामने आ जाता है, ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हर बार मरीज़ को ये कन्फ्यूजन होती है क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स ने ये भ्रांति फैला दी कि इंडियन इम्प्लांट दिखाई देता है। तो बहुत ही सॉफ्ट इम्प्लांट होता है, किसी भी डायरेक्शन में बड़े आराम से मुड़ जाता है, तो कभी भी दिखाई नहीं देता। इसका 2020 में मैंने वीडियो बना दिया था पेशेंट का, कि सबसे पहला वीडियो था वो जिसमें मैंने कहा था कि इंडियन पिनाइल इम्प्लांट अंडरवियर में भी अगर आपने नॉर्मल फ्रेंची पहनी है दिखाई नहीं देता। सबसे फर्स्ट वीडियो था। फिर इसके बारे में मैंने दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी जो बाद में लोगों ने रिपीट की, लेकिन सबसे पहले मैंने कहा था कि इसकी जो टिप है ये ब्लंट है, तो ये ऊपर जाके चुभता नहीं है। सेक्स करते वक्त ये ऊपर चुभता नहीं है ग्लैंड पेनिस में, तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। थोड़ा सा नुकसान ये है कि पूरे ऊपर तक नहीं जा पाता, तो ऊपर तक हार्ड नहीं करता एज़ कम्पेयर टू रिजिटेन। वो कि आगे से कोनिकल ऐसे तिकोना होता है तो पूरे ऊपर तक चला जाता है, तो वो उसका फ़ायदा ये है कि उससे थोड़ा ग्लैंड पेनिस के अंदर तक चला जाता है वो। ये कई बार अगर शेप खासतौर पे ग्लैंड कॉर्पोरा की ट्रायंगल है तो उसको बहुत ज़्यादा डायलेट करने लगोगे कॉर्पोरा को, तो आप उसको डैमेज कर दोगे खींच के, तो ये बहुत अंदर तक नहीं जा पाता। लेकिन फ़ायदा ये है कि ये कंफर्टेबल होता है सेक्स करते वक्त। ये मैंने इसका दूसरा बड़ा एडवांटेज बताया था। तीसरा जो सबसे पहले मैंने एक चीज़ जो नोट की थी, ये भी आप हमारे वीडियोस में देख सकते हो, 2020-21 की बात है कि इम्प्लांट डालने के बाद पेशेंट का नॉर्मल इरेक्शन ज़्यादातर पेशेंट में आने लगता है अगर उनमें बहुत ज़्यादा सीवियर ग्रेड ईडी नहीं है, बहुत डायबिटीज़ नहीं है, तो ज़्यादातर सब में किसी ना किसी फॉर्म का इरेक्शन आता है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में पूरा नॉर्मल इरेक्शन आने लगता है। ये बहुत से ये भी सबसे पहले डिस्कस करने वाले मेरे ही वीडियोस थे, बाद में औरों ने भी डिस्कस किया। और उसके लिए इंडियन इम्प्लांट की 2-3 आपको शर्तें होती है। एक तो पेशेंट की अगर सर्जरी बड़े ही स्मूथली हो तो जल्दी इरेक्शन आती है। दूसरा, बहुत बड़े साइज़ का इम्प्लांट डाला हो। हमारा कोई भी वीडियो, चाहे आज से 4 साल पुराना वीडियो देख लें, चाहे आज का देख लें, हमने कभी भी ये पोस्ट ऑफ नहीं किया, यानी अपने आप को ऐसे नहीं कहा कि ओहो हमने 15 नंबर का इम्प्लांट डाल दिया, क्योंकि हमें शुरू से ही पता था, क्योंकि इम्प्लांट प्लास्टिक सर्जरी में डाले जाते रहते हैं। तो ब्रेस्ट इम्प्लांट डालते हैं, तो पिनाइल इम्प्लांट जब डालने शुरू हुए इंडिया में तो कोई नई बात नहीं थी इम्प्लांट डालना हमारे लिए, क्योंकि इम्प्लांट हम हमेशा पूरी बॉडी में इम्प्लांट डालते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। काफ इम्प्लांट डलते हैं, बटक्स इम्प्लांट डलते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट डलते हैं, मैलर इम्प्लांट्स डलते हैं, चिन इम्प्लांट्स डलते हैं। सभी इम्प्लांट्स का एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर आप ओवर साइज्ड इम्प्लांट डालोगे, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा इम्प्लांट डालोगे, तो वो हमेशा दिक्कत देगा। हमने कभी भी इस तरह का वीडियो नहीं बनाया, कभी भी इस तरह का नहीं कहा कि हमने देखो कितना बड़ा इम्प्लांट डाल दिया और कितना बड़ा पेनिस कर दिया। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप बहुत बड़ा इम्प्लांट डालोगे, बहुत टाइट इम्प्लांट डालोगे, तो अंदर से चुभेगा, वो उसको डैमेज करेगा टिश्यू को। कोई भी समझने की बात है, अगर मैं बहुत टाइट कमीज़ पहन लूँ तो मैं जैसे ऐसे करूँगा तो यहाँ से उधर जाएगी, यहाँ से उधर जाएगी, सेम ही तो बात है ना। इसको थोड़ा सा ये लेट टर्म में मैंने बोल दिया, अंदर भी ऐसे ही करेगा, इम्प्लांट सारे दिन खींच के रखेगा कॉर्पोरा को, तो उसके प्रॉपर साइज का इम्प्लांट डालना चाहिए। अगर इम्प्लांट डालना ही है तो थोड़ा सा कम साइज में डालना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो ब्लड वेसल्स जो आसपास की है वो भी कम डैमेज होगी, तो वो इरेक्शन में मदद करेगी, और दूसरा इम्प्लांट आपके लिए कंफर्टेबल होगा। ये भी सबसे पहले हमने बताया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहली सर्जरी हिंदुस्तान की जिसमें इम्प्लांट के बाद फैट ग्राफ्टिंग की थी वो हमने की थी। हमने वो सर्जरी की थी, बड़े रिनाउंड यूरोलॉजिस्ट हैं दिल्ली के जो इम्प्लांट करते हैं, उन्होंने हमारे पास 2021 में पेशेंट भेजा था जिनको इम्प्लांट किया होता फैट ग्राफ्टिंग के लिए। बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप फैट ग्राफ्टिंग नहीं करते हैं तो आप दूसरे डॉक्टर को भेजो जो उसको बहुत अच्छे से करता है, बजाय कि आप इस तरह की वीडियो बनाओ जी फैट तो जो हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बेकार की बातें इधर उधर करो।
सबको पता है फैट अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन कुछ लिमिट तक होता है, जो मैं हमेशा बताता हूँ। तो उन्होंने हमने भेजा और हमने फर्स्ट केस किया था इंडिया का जिसमें पेशेंट में पेनाइल इम्प्लांट डला हुआ है और उसमें हमने फैट ग्राफ्टिंग की। फर्स्ट केस था वो पूरे हिंदुस्तान का। कॉम्प्लिकेटेड केस था जहाँ पे एक डॉक्टर ने उसको इम्प्लांट डाला था, जिसमें से मैंने उसका कभी वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उसमें से एक इम्प्लांट निकल गया था, फिर डॉक्टर ने उसमें दोबारा रिप्लेस किया और डाला, और हमारे पास क्योंकि वो पतला हो गया था तो फैट ग्राफ्टिंग करने डाला था। हमने कभी भी हम इस तरह की वीडियो नहीं डालते कि उस डॉक्टर ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। डॉक्टरी करते हैं तो कोई ना कोई किसी डॉक्टर के साथ भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस तरह की एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना कोई बहुत अच्छी आदत नहीं है। तो हमने ये चारों चीज़ें इम्प्लांट के बारे में बताई। इसकी टिप ब्लंट होती है, बहुत ऊपर तक नहीं जाएगा लेकिन कंफर्टेबल होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा इम्प्लांट डालने के लिए कोई उसमें बड़ी गर्व करने की या घमंड करने की बात नहीं है, ज़्यादा समझदारी की बात नहीं है ज़रूरत से ज़्यादा इम्प्लांट डालना। जितना साइज़ हो उससे थोड़ा सा कम ही रहोगे तो बेटर रहेगा। तीसरा, फैट ग्राफ्टिंग इम्प्लांट के बाद कभी भी हमने इम्प्लांट के साथ फैट ग्राफ्टिंग नहीं की, हमेशा उसको डिस्करेज किया। लेकिन फर्स्ट फैट ग्राफ्टिंग इम्प्लांट के साथ पूरे हिंदुस्तान में हमने की थी और बताया था कि 3 महीने का कम से कम प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। इम्प्लांट के 3 महीने के बाद ही फैट डालना चाहिए। और जो इसमें सबसे पहला वीडियो अगर आप देखते हैं, आप हमारा देख सकते हैं, जो हमने 2020 में बनाया था या जनवरी 2021 में बनाया था, जिसमें हमने दिखाया था कि किस तरह से इम्प्लांट को छुपाया जा सकता है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि इंडियन पेनाइल इम्प्लांट को नहीं छुपाया जा सकता। या तो ये झूठ बोला गया दूसरे इम्प्लांट को मार्केट करने के लिए, या फिर पता ही नहीं था डॉक्टर को इंडियन इम्प्लांट को बहुत आसानी से ही छुपाया जा सकता है अंडरवियर में। तो ये सब मैं आज इंडियन इम्प्लांट के बारे में आपको बताना चाह रहा था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमसे मिलने आप आ सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।